अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वाटसन क्रिक का डीएनए का मॉडल। वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था जो कि उन्होंने डीएनए का मॉडल डिज़ाइन किया था। और वाटसन और क्रिक से पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका मैं आपको बताता चलूँ। एक था रोज़ेलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्कन। इन दोनों ने एक्चुअली एक्सरेज डिफ्रैक्शन की डीएनए का मॉडल बनाया, लेकिन इनके मॉडल को कॉपी किया वाटसन और क्रिक ने। एक्चुअली वाटसन और क्रिक जो थे ये दो यंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने विज़िट किया मॉरिस विल्कन की और फ्रैंकलिन की लैब को, और वहाँ से वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की हुई थी वो मॉडल देखा और उस मॉडल को खुद अपनी लैब में खुद से डिज़ाइन किया। मॉडल उनसे पहले, फ्रैंकलिन और विल्कन से पहले वो मॉडल पेश कर दिया। तो इस बिहाफ पे वाटसन और क्रिक को जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि डीएनए का मॉडल इन्होंने दिया। डीएनए की हमारी बॉडी के अंदर मेन हैसियत है, मतलब हम अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिट करते हैं वो डीएनए इनहेरिट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। तो दो साइंटिस्ट जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि इनके मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, इन्होंने अपने मॉडल के अंदर क्या क्या बताया था अबाउट द डीएनए, और डीएनए का मॉडल जो इन्होंने पेश किया है वो कैसा दिखता था। तो हम सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस और पूरा जो सिलेबस रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहें और आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो मॉडल वाटसन और क्रिक मॉडल का की पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे पहली चीज़ जो थी इनके मॉडल के अकॉर्डिंग कि ये जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। इसमें दो स्टैंड्स होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दो स्टैंड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए हैं। और ये जो दोनों स्टैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि एंटी पैरेलल से यहाँ पे क्या मुराद है। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि जो ये मॉडल था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया, और कॉपी किनका मॉडल किया, और ये मॉडल कॉपी किया था मॉरिस विल्कन और रोज़ेलिन फ्रैंकलिन का। मॉडल में की पॉइंट्स क्या थे कि दो मेन स्टैंड्स हैं, दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एक 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, एक 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। 5 to 3 और 3 to 5 से क्या मुराद है कि एक का जो 3 प्राइम एंड है, मतलब जो एक का 3 वाला एंड है, थर्ड वाला कार्बन है राइबोस शुगर का, वो ऊपर की तरफ, और दूसरे साइड पे क्या होगा 5 वाला कार्बन नीचे की तरफ होगा, जबकि दूसरा स्टैंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और हमेशा दोनों स्टैंड्स में एक के अगर एडेनिन मौजूद है तो उसके ऑपोजिट वाले स्टैंड में थायमीन मौजूद होगी, और एक में गुवानीन है और उसके ऑपोजिट वाले स्टैंड में क्या होगी, साइटोसिन मौजूद होगी। एडेनिन और थायमीन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब ये दोनों स्टैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल भी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइल भी हैं। हाईली कंडेंस्ड और कम्प्लेक्स ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। किसी भी किस्म की इसके अंदर जो है वो नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, इसके अंदर जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। एडेनिन और थायमीन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि गुवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से ये दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बोथ द स्टैंड्स आर ट्विस्टेड लाइक अ डबल हेलिक्स। हेलिक्स हम स्प्रिंग को कहते हैं। दोनों स्टैंड्स जो हैं वो स्प्रिंग की तरह से, आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक स्प्रिंग के जैसे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए हैं, और सम मेजर एंड माइनर ग्रूव्स आर फॉर्म्ड। कुछ यहाँ पे मेजर ग्रूव्स हैं और कुछ यहाँ पे माइनर ग्रूव्स हैं। माइनर ग्रूव आप देख रहे हैं कि एक छोटा ट्विस्ट है, एक छोटा टर्न है, और एक यहाँ पे बड़ा टर्न है, और छोटा और बड़ा टर्न अल्टरनेटिवली यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि जो एडेनिन थायमीन गुवानीन साइटोसिन है ये भी अल्टरनेटिवली मौजूद हैं। एडेनिन थायमीन, उसके फिर बाद में गुवानीन साइटोसिन, दैन फिर एडेनिन थायमीन गुवानीन साइटोसिन एक दूसरे के साथ अल्टर करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये था वाटसन और क्रिक का मॉडल, जिसमें उन्होंने मेन जितने भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, उसको पब्लिश किया, लोगों को बताया कि ये उनका मॉडल है।
इससे नई वीडियो में हम मज़ीद बात करेंगे डीएनए के ऊपर कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है, और मज़ीद डिटेल के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।